नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा नहाय खाए के संपूर्ण नियम विधि। साथ में जानेंगे छठ पूजा का व्रत मासिक धर्म पीरियड्स में हमें कैसे करनी चाहिए, यह भी हम इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। और नहाय खाए के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं, छठ महापर्व जो है इस साल 2024 में 5 नवंबर को शुरू हो रहा है। ये 4 दिवसीय व्रत होता है, जो कि हर वीडियो में बताते आ रही हूँ। और यह चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी के दिन हम पारण करते हैं। उस दिन संपूर्ण हो जाता है। तो 5 नवंबर को हमारा जो है नहाय खाए है, दिन मंगलवार है। 6 नवंबर को खरना है, दिन बुधवार है। 7 नवंबर को शाम का अर्घ है, दिन गुरुवार है। और 8 नवंबर को हमारा सुबह का अर्घ है, जो हम उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर हमारा व्रत जो है संपूर्ण होता है। उसके बाद हम पारण करते हैं। तो 5 से लेकर 8 तक है, ठीक है। 4 दिवसीय व्रत है। छठ पूजा का व्रत इस साल 2024 में आप लोग उठा सकते हैं, यह सबसे पहले बता दूं। और किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, संतान के लिए यह व्रत किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको अभी संतान नहीं है और आप लोग चाह रहे हैं, तो यह व्रत आप लोग मन्नत करके कर सकते हैं। अभी मत उठाइए, जब आपका मन्नत पूरा हो जाएगा तब हमें यह व्रत उठानी चाहिए। यह हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं नहाय खाए के संपूर्ण नियम विधि। तो देखिए, नहाय खाए के दिन यही नियम है। अच्छे से घर द्वार की साफ सफाई करने के बाद बर्तन वगैरह का ध्यान रखकर हमें भोजन बनानी चाहिए। तो आप जो है नॉनवेज का किसी भी प्रकार का ना आपको बर्तन लेनी है ना चूल्हा लेनी है, क्योंकि छठ पूजा में इसके लिए कहीं कोई माफ़ी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हम आसान विधि से ऐसे करके कुछ जुगाड़ लगा लें। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कठिन व्रत है, इतना आसान नहीं है। और व्रती का हमेशा आदर करिए, इज्जत कीजिए। आपके घर में भी कोई व्रत करता है तो भी, या आस पड़ोस में भी कोई कर रहा है तो भी एकदम ध्यान रखें। कभी उन्हें परेशान ना करें, कभी उनका बदुआ ना लगे। बार बार आपको ध्यान दिला रही हूँ। घाट वगैरह पर भी आप जाते हैं, झगड़ा झंझट से बचे रहें। भीड़ होता है, लोग लगते हैं कड़वा बोलने, उल्टा सीधा सुनाने, यह सब हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो अब चलिए आगे जान लेते हैं। नहाय खाए तो मंगलवार के दिन हमें करनी है, नहाय खाए करनी है। बाल वगैरह धो लीजिएगा। कुछ लोग मंगलवार को नहीं धोते, लेकिन इतना सब छठ व्रत में नहीं किया जाता है। मंगलवार के दिन हम नहाय खाए करेंगे और बाल धोकर हम शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं। घी का बना हुआ भोजन हम कर सकते हैं। नॉर्मल कच्चे चावल का भात बनाया जाता है। पका हुआ चावल, उसको चावल बोलते हैं, उसका नहीं बनता है। कच्चे चावल का हम भात बनाते हैं। लौकी की सब्जी, चना की दाल आप लोग खा सकते हैं। चने की दाल की भी सब्जी बनती है। चने की दाल की भी सब्जी बनती है। और चने और लौकी को मिलाकर जिस विधि से आप बनाएं, साथ में आप लोग पकौड़ी वगैरह भी खा सकते हैं। लेकिन जो भी बनाइए, घी का बना हुआ, घी खाकर जो है व्रती जो है एक ही बार खाते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह हम नाश्ता कर लिए और दोपहर में हम लंच कर लिए, ऐसा नहीं। जब भी भोजन बनाते हैं 10 बजे 11 बजे एक ही बार बनाइए, पूजा पाठ करके एक बार खाइए। उसके बाद दातुन वगैरह किया जाता है। आप लोग दातुन पहले ही छठ पूजा के लिए मंगा लीजिएगा। कई बार करना होता है और करने के बाद जो है स्नान ध्यान करके सूर्य देव को जल देकर पूजा पाठ करके तब हम भोजन बनाते हैं। शुद्ध सात्विक नमक लेते हैं।
ऐसा नहीं है कि जिस नमक से हम लहसुन प्याज दिवाली में इस्तेमाल किए हैं या जो भी एकदम अलग से नमक हल्दी मिर्ची जो भी ले रहे हैं, शुद्ध एकदम साफ़ सुथरा होनी चाहिए। और लेकर हम जो है भोजन बनाकर और फिर वहीं पर बैठकर अगियारी देते हैं, पहले हवन करते हैं और भोजन को भी उसमें डाल देते हैं और करने के बाद जो है हम भोजन करते हैं। गाय है अगर आपके आस-पास तो आप पहले अग्रासन या ग्रास निकाल दीजिए गौ माता के लिए या अपने घर के बहू के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, मतलब पहला निवाला हमें निकाल देनी चाहिए। एक रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, चावल ही खाते हैं, तो चावल थोड़ा सा प्लेट में आप लोग निकाल कर जो भी भोजन बनाए हैं, सब्जी आलू गोभी की भी लोग बनाकर खाते हैं, सब निकाल दीजिएगा। गाय है तो दे दीजिएगा, या मतलब पहला भोजन हमें निकाल कर थोड़ा सा तभी खानी चाहिए। खा पी लीजिए, उसके बाद में फिर हमें जो है शाम को आपको बीच में भूख लगती है तो फिर खा सकते हैं, लेकिन सुबह रोटी वगैरह खाकर और फिर भोजन नहीं करने डायरेक्ट लौकी भात उसका नहीं है। लौकी भात करके फिर बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप लोग खा सकते हैं, एक बार का नियम नहीं है, खा सकते हैं, लेकिन पहला भोजन एकदम तरीके से खाया जाता है, शुद्ध और सात्विक भोजन एकदम समय पर बैठकर पूजा पाठ करके तब हम जो है करते हैं। यह हो गया, उसके बाद रात को आप ज़्यादा तेल मसाला ना खाएं, क्योंकि अगले दिन फिर हमें रहना रहता है और रात को भी वही लौकी की सब्ज़ी बची रहती है तो वो भी आप खा लेते हैं, या आप रोटी वगैरह भी रात को खा लेते हैं। ठीक है, रात का उतना नियम नहीं है, सुबह का ही नियम है। लहसुन प्याज तो डालना ही नहीं है, यह तो पता नहीं है। जिनके यहाँ छठ होता है वो तो दीपावली के बाद से ही लहसुन प्याज अब नहीं डालते हैं भोजन में, और उसके बाद से हम छठ माता का अगले दिन व्रत रखते हैं। तो नहाए खाए के दिन बर्तन वगैरह का ध्यान रखिएगा, जूठा वगैरह ना रहे, किचन की साफ़ सफाई एकदम से अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग भोजन बनाना प्रारंभ कीजिएगा। जो भी आपके घर में बहू बेटी अगर आपके लिए भोजन बना रही है तो ये तो बताना ही नहीं है, एकदम स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही हमें छठ माता के लिए भोजन बनानी चाहिए। जो भी व्रती हैं उनके लिए, और खुद बना रही हैं तो कोई टेंशन नहीं है। यह हो गया नहाए खाए। अब चलिए पीरियड के लिए बता दूं तो बहुत सारी माताएं एवं बहनों के मन में होता है, क्या हम पूजा व्रत कर सकते हैं, कैसे करें। तो आपको बता दूं कि देखिए, छठ माता का पर्व है, अगर कोई करने वाला है तो आपको अर्घ्य नहीं देनी चाहिए। व्रत में तो चलिए ये तो माता है, तो ऐसे में देखिए कुछ लोग बचाते हैं, नहीं करते हैं कि जैसे हमारे साथ साथ बाकी लोगों का भी अशुद्ध हो गया, जो भी हम चीज़ें छुए गए। तो इसलिए अगर आपके यहाँ अगर किया जाता है, कुछ लोग करते हैं क्योंकि माता मानकर कर लेते हैं, और अगर मान लीजिए आपका 5 दिन हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, 4 दिन भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर बच जाए तो आप केवल व्रत रख लें। अगर आपकी सास है, साइड से पूजा करने वाली अगर देवरानी जिठानी है तो हमें थोड़ा सा बचानी ही चाहिए, नहीं छूनी चाहिए। और गर्भ देकर आप चाहे तो अपने सास से भी, अपनी जिठानी देवरानी से भी दिलवा सकते हैं, या अपने पति से, अपने बेटे से भी आप लोग दिलवा सकते हैं। तो इसलिए अगर बचने लायक हैं तभी बचाइए, नहीं बच पाता है तो अर्घ देकर केवल आप लोग मत दीजिएगा, बाकी सब कार्य कर दीजिएगा। क्या करिएगा, मजबूरी है। मजबूरी में माताएं एवं बहनों के मन में होता है कि हमारे घर तो माँ करती है, हमारे घर होता है, ऐसे में आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हमारे घर में कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। मजबूरी में जब कोई करने वाला नहीं रहता है तो व्रत तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो लोग उसी में करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इस विधि से हमारे इधर मासिक धर्म में भी छठ का व्रत करते हैं, और ज़्यादा टेंशन तनाव में आप लोग ना रहें, क्योंकि यह माता का व्रत है, केवल सूर्य देव को अर्घ में नहीं देनी है। पति हैं तो उन्हीं से दिलवा दीजिएगा अपना सूप, अपना डाला, या जो भी आप लोग। बहुत के मन में होते हैं कि सूप कितना चढ़ाया जाता है, तो देखिए एक बच्चे के लिए एक सूप तो चढ़ाया जाता है। अगर मान लीजिए आपका एक ही बच्चा है तो आप जोड़ा के लिए मन्नत किए हैं तो जोड़ा सूप भी आप लोग
अर्घ्य के लिए तैयार कर सकती है। डाला सजाना पड़ता है, फल फ्रूट खरीद कर और सभी के ऊपर एन लगा कर अलता का पत्ता आता है, वो सबके ऊपर चिपकाया जाता है। मार्केट में आप बोलिएगा अलता, वो आपको मिल जाएगा। और छठ माता को वही सब चीज़ें हम चढ़ाते हैं, और जितनी सब्जियां हैं, जितने फल हैं, सब माता को चढ़ाया जाता है। कोहड़ा, कद्दू, सेब, अनानास, नारियल, जटावाली नारियल, गन्ना, कोसी भरना है तो ईख भी आप, और ऐसे ही भी छोटे छोटे टुकड़ों में प्रसाद के रूप में सूप में हमें गन्ना वगैरह रखते हैं तो डाला सजाते हैं। छठ पर्व पर हम पहले भी 2 वीडियो डाल दिए हैं। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो अगला भी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। पूजा में हमें सिंदूर से ही, सिनौरा से ही हमें सिंदूर लगानी चाहिए। वो खरना के दिन हो या दोनों दिन व्रत करते हैं उस दिन हो, सिंदूरा से ही हमें लेकर घाट पर भी जाते हैं और उसी से हम सिंदूर भी लगाते हैं। कुछ लोग उसी से छठ माता को टीका टीकते हैं, तो देख लीजिएगा। अगर नया पैकेट खरीद कर लाए हैं तो ज़्यादा बेहतर है, छठ माता को भी आप लोग लगा दीजिएगा। और जो भी मतलब महिलाएं हैं उनको भी आप लोग सिंदूर लगाकर खोइछा वगैरह दे सकती हैं। जो मांग भरते हैं सुबह लास्ट दिन, चौथे दिन, सप्तमी के दिन जब मांग भरते हैं तो आप नया पैकेट लेकर उससे भी कर सकते हैं। सिंदूरा से लोगों का मांग नहीं भरते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई और अच्छे से सज सजाकर छठ का व्रत किया जाता है। मेहंदी वगैरह भी लगाया जाता है, पैर में महावर वगैरह अलता लगाकर सब कुछ बता चुकी हूँ। और फूल माला कलश रख कर भी छठ माता को घाट पर पूजा करते हैं और इस विधि से छठ पूजा करते हैं। और जो करते हैं उन्हें तो सब कुछ पता ही मालूम ही है। आशा करती हूँ कि सभी बातें आप सभी को, आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो यह वीडियो